सबसे पहले खबर आपको दें, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की मोहरें हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी भी मजहब, कौम या फ़िरक़े के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। खबर आपको देंगे, रूसी इलाके काम चटका में 8.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। बहरा अल-काहिल के किनारे वाक़ शहरों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। खौफनाक ज़लज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें भी पैदा हुईं। ज़लज़ले से बंदरगाहों, इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। जापान ने साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी। हज़ारों अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। फोकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी खाली करा लिया गया। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भी हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड्स और मगरबी अमरीकी साहिल पर ख़तरनाक सुनामी लहरों की पेशगोई कर दी। एक्वाडोर और रूस के साहिली इलाकों में भी 3 मीटर से ज़ायद ऊंची लहरें रिपोर्ट हुई। रूसी वजारत एमरजेंसी ने सखालिन टाउन में मामूली नुकसानात की तस्दीक की। चीन और पेरू ने भी साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी। फिलिपाइन में भी सुनामी वार्निंग जारी की गई। इंडोनेशिया ने भी पापुआ के साहिली इलाके के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में यह सबसे बड़ा ज़लज़ला है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। आलमी सतह पर महंगाई की औसतन शरह 4.2% तक रहने की पेशगोई। माली साल 2025-26 में पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 3.6% तक रहने का इम्कान है, जबकि माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती तय करदा हदफ 4.2% मुकर्रर है। आलमी सतह पर साल 2025-26 में महंगाई निस्बतन कम रहने की पेशगोई की गई है। साल 2025 में आलमी शरह नमू 3%, साल 2026 में 3.1% रहने का इम्कान है। शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला, तजावीज़ तैयार। ज़राए सनअत व पैदावार के मुताबिक 5 लाख टन चीनी और बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखे शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला हुआ। तजावीज़ तैयार। ज़राए वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। इसके अलावा तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रख सकेगी। उधर लाहौर के परचून बाज़ारों में चीनी की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। सरकारी एक्स मिल रेट 165 रुपये किलो मुकर्रर है। परचून में हुकूमत की तरफ से 173 रुपये फ़ी किलो चीनी कॉरपोरेट मुकर्रर किया गया है, जबकि बाजार में चीनी का नापैद दुकानदारों ने जुर्माने से बचने के लिए चीनी रखना छोड़ दी। दुकानदारों ने कहा कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चीनी की दस्तयाबी के हवाले से बात की जाए, क्योंकि 173 रुपये फ़ी किलो सरकार की जानिब से कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं और उन पर अमल दरामद के लिए जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं दुकानों पर। दुकानदारों की जानिब से जो है अब चीनी की जो है ख़रीदो फरोख्त उसको जो है वो खासी हद तक मुअत्तल किया गया, क्योंकि दुकानदारों का मौक़िफ़ यह है कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते। जी, आप बताएगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट में चीनी की और कीमतों की? सर बात बोला क्या है, ये देखें, पहले चीनी जो सी 130-40 में मिल जाती थी, ठीक है। आज ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। यकीन करें, जिस दुकानदार के पास चल जाना चीनी दे दें, वो पहले हाथ ही कह देता चीनी नहीं है, ठीक है। वजह ये है कि वो कह रहे हैं रेट कम है, ठीक है, गवर्नमेंट कह रही कम रेट पे बेचें, इसलिए उन्होंने ना चीनी बिल्कुल ही सेल करना बंद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, आपने जो है सारी की गुफ्तगू सुनी। मार्केट की सूरत हाल ये है कि 173 रुपये फ़ी किलो में परचून दुकानों पर चीनी की दस्तयाबी जो है वो मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है बुरी तरह मुतासिर है। जी,
दीगर खबरों में बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती अदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तिया चार्जशीट है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर नदामत और शर्मिंदगी की बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। मसाबकती कमीशन के मुख्तलिफ अदालतों में केसेस के बैकलॉग में 40% कमी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 567 से कम होकर 223 रह गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सर अली राना हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। बताइएगा इस पर मजीद क्या अपडेट्स हैं। जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदालतों में केसेस थे उनके बैकलॉग में 40% की कमी रिकॉर्ड की गई है और जो मुसाबकती कमीशन की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं उनमें बताया गया है कि मुकदमात के फैसलों के नतीजों में जुर्मानों की मद में तकरीबन 36 करोड़ रुपए भी रिकवर किए गए हैं। अदालतों में जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात थे वो अब 567 से कम होकर 223 रह गए हैं। CCP के आदाद शुमार में बताया गया है कि एपलेट ट्रिब्यूनल्स में बैकलॉग कम होकर 58% मजीद कम हुआ है, जिसके बाद 121 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल में अब ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 89 रह गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 39 फैसले सुनाए हैं और बैकलॉग में 78% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने 40 मुकदमात के फैसले सुनाए और सिंध हाई कोर्ट में बैकलॉग जो है वो 61% मजीद कम हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं तो बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 केसेस निपटाए हैं जहां पर बैकलॉग कम होकर 43% मजीद कम हो गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 केसेस निपटाए हैं। ये जो तमाम तर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केसेस निपटाए गए हैं इसमें 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रिकवर की गई है। ये भी बताया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आदाद शुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। मजीद क्या फैसला दिया गया है, हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि मजीद क्या फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको अभी अपडेट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला आया है। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। इसके अलावा बेटी के पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या फिर बाद में होना गैर मुतल्लका है। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सफ़ात का फैसला जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में कहा है पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताखीर जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने N175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील साहब बताएं कि आपने वकालतनामा कब साइन किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम सच सच बताएं, कहानी बहुत मज़े की है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ये कहा गया, मैंने वकालतनामा ताख़ीर से दस्तखत किया है। वकील जमशेद दस्ती की जानिब से ये जवाब दिया गया। इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस आया जिस पर नोटिस हुआ। वकील इश्तियाक चौधरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। वकील इश्तियाक चौधरी की जानिब से कहा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जुलाई 2025 के दौरान मामूल से 25% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2024 में पाकिस्तान में 9% कम बारिश हुई थी। जुलाई 2025 में पंजाब में मामूल से 58% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस पर बात करने के लिए फौजिया अली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। फौजिया, बताइएगा मुतल्लिका इदारे मज़ीद क्या बताते हैं इस मामले पर। अच्छा, बिल्कुल मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने पहले से पेशगोई की थी कि रवां मानसून जब वह मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसेंगी। महकमा मौसमियात की दस्तावेज़ के मुताबिक जुलाई का महीने में 25% ज़्यादा जो है वो बारिशें बरसती हैं और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए 2024 से तो 2024 में मामूल से 9% बारिशें जो है वो कम रिकॉर्ड की गई थी। दस्तावेज़ के मुताबिक जुलाई में जो है वो पाकिस्तान भर में जो है 25% ज़्यादा बारिशें
हुई हैं और पंजाब में 58% ज़ायद बारिशें जो वो बरसी हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में 54%, बलोचिस्तान में 39% बारिशें ज़्यादा बरसी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 और आज़ाद कश्मीर में 15% जो है वो ज़्यादा बारिश बरसी है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो है वो 22% जो है वो कम बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। 2024 में अगर बात करें जुलाई के महीने में तो आज़ाद कश्मीर में मामूल से 46% जो कम बारिशें वो रिकॉर्ड की गई थी। सिंध में जो है वो 44%, गिलगित बल्तिस्तान में 65% जो है और खैबर पख्तूनख्वा में 21% कम बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। बलोचिस्तान में मामूल से 16% और पंजाब में 8% जो है वो बारिशें जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी जुलाई 2024 में। जी बहुत शुक्रिया फौजिया अपडेट के लिए।